जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चलेगी साथियों। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आपको ये नौकरी दे जाएगा और किसी से ये नौकरी ले जाएगा। अब आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होता है, वहाँ तो मैं मेहनत करके जा रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने एग्ज़ाम में आपके सपोज़ करिए 212 नंबर आए हैं, अब जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो आपको पेपर की जब आपकी फिजिकल की कट ऑफ आई 215 लगी। अब आपको चाहिए 3 नंबर फिजिकल में कट क्लियर होने के लिए, लेकिन सपोज़ करिए आपकी शिफ्ट हार्ड थी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का जब हुआ तो आपको करीब आपके 7 नंबर बढ़ गए और आपके नंबर हो गए 212 से 219। तो अब आपने फिजिकल में भी आपका नाम आ गया। जब फाइनल मेरिट भी बढ़ेगी तो 1 से 2 नंबर जब बढ़ती है, 2 से 2.5 नंबर, तो आपका फाइनल भी सिलेक्शन हो जाएगा। और सपोज़ करिए तीसरा किसी के 220 नंबर हैं और इसकी शिफ्ट ईजी थी, तो उसके घट के नंबर हो गए हैं करीब 216। अब मान लीजिए उसका फिजिकल में तो नंबर आ गया, लेकिन फाइनल मेरिट में बेचारा बाहर हो जाएगा। तो ऐसे कई छात्र हैं जो नॉर्मलाइजेशन की मार झेले हैं, और यहाँ मैं भी झेला हूँ। अगर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ ना होता और कई जगह दूसरी जगह हो आज जॉब कर रहा होता। तो ये होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो लोग घबरा रहे हैं कि मुझे पेपर नहीं पता कैसा पेपर का पैटर्न आएगा, लेकिन आपको एक बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन का, सीधे 8 से 10 नंबर ये आपकी किस्मत देने वाले। सपोज करिए आपके 200 नंबर आए और आपकी कट ऑफ 205 जानी है, तो आपके करीब 208 209 नंबर हो जाएंगे। ऐसे होता है फ़ायदा। आपकी जो सबसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, सबसे पहली शिफ्ट, उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और नुकसान होता है किसको? जो सबसे लास्ट होती है, क्योंकि उनको नुकसान होता है। कारण क्या होता है? उनके एग्ज़ाम पैटर्न पता भी लग जाता है। पेपर चाहे इजी आए या टफ आए, लेकिन ज़्यादातर नुकसान हुआ है जो सबसे लास्ट शिफ्ट होता है। अब आपको बारी आती है आपके खुशखबरी की, जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि उनको 20 से 30 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है। वो कैसे, जो मैं आपको वो समझा रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि नहीं, क्योंकि कई लोग का क्वेश्चन रहता है कि एक्यूरेसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं। अगर आपका छोटा एग्ज़ाम है जो 2-3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका डिपेंड नहीं करता है एक्यूरेसी वहाँ आपके एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में होता है, जहाँ आपके 10 से 15 दिन एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ आपका 2 ही शिफ्टों में इतना ज़्यादा आपका डिपेंड नहीं करता। लेकिन कोशिश करें कि गलती ना करें, क्योंकि गलती करेंगे, क्योंकि कभी कभी गलती भी आपकी बहुत भारी पड़ जाती है। तो कोशिश करें जो भी आपको क्वेश्चन है उसी पे टिक करें, जो आपको लग रहा है 50-50 उसी पे टिक करिए। अब बारी आती है जिनका 17 की सेकंड शिफ्ट पेपर है और 18 वालों को तो बहुत बेनिफिट होने वाला है 17 की सेकंड शिफ्ट। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम सेंटर पे आपका पेपर हो जाएगा, 12 बजे आपके बाहर पेपर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? भरोसेमंद जो आपका यूट्यूब चैनल हो, एग्जाम पूरा RW, जो भी जहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो आप उन लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही पेपर आता है वो लोग कह दीजिएगा एनालिसिस पूरा करेंगे पेपर का, पूरा कैसे आया है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको वहाँ कहाँ करना है? आपको जैसे ही पेपर आता है आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का पोर्शन देखना है कि वहाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। कोई नया पैटर्न क्वेश्चन तो नहीं आ गया। अगर जैसे नया आप क्या करना है, जैसे कुछ नए क्वेश्चन आ गए 2-3-4 क्वेश्चन, तो आप जाइएगा जो आपके यूट्यूब में जहाँ चल रहा होगा उसका पूरा एनालाइज देखिएगा। क्योंकि कुछ जैसे नए टाइप के फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो आप वहाँ वो जो सॉल्व करा देंगे वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि आप प्रीवियस अगर अच्छे से सॉल्व किए हैं तो देखे होंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन रहते हैं वही इवनिंग शिफ्ट में रहते हैं, बस डिजिट का फ़र्क होता है। सेम वही बेस्ड, जैसे आपके साधारण बैच के 1-2 क्वेश्चन हैं तो शाम को भी उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बस केवल डिजिट का फ़र्क होता है ना। अगर आपको यकीन हो तो एक बार देख लीजिएगा, चाहे जून की शिफ्ट का पेपर हो चाहे जनवरी की, तो एक बार देखिएगा। शाम और इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत ज़्यादा आपके मैथ और रीजनिंग में डिफरेंस नहीं रहा है। क्वेश्चन बस केवल डिजिट चेंज होती है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। क्योंकि थोड़ा बहुत आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से अपना प्लस पॉइंट बना सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आपका हो गया जैसे, तो एंट्री के लिए परेशान नहीं है। एंट्री आपकी 2:30 बजे लास्ट होती है। आप 2:15 बजे जो है गेट में एंट्री करिएगा, क्योंकि फालतू आप बैठेंगे तो आप एकदम सोच में वहाँ कोई मज़ा भी नहीं आएगा आपको। तो यहाँ आप पूरा देख लीजिएगा। आप 2 मोबाइल लेके जाइएगा जो आपकी अलग अलग सिम को, जैसे आपकी जियो की हो गई, एयरटेल की। क्योंकि क्या होता है कई एग्ज़ाम सेंटर पर नेटवर्क नहीं आता है,
मेरे साथ हुआ था। मेरा जब 49,000 भर्ती हुआ था तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वहाँ कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए तो मुझे दिक्कत हो रही थी। अगर वो मैंने सोचा तो वहाँ अच्छे से उसका सॉल्यूशन देख लिया होता तो मेरे 5-6 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाता। तो ये गलती आप मत करना जो मैं समझे से बताया हूँ। तो जो अपना भरोसेमंद है यूट्यूब चैनल, क्योंकि कुछ लोग गलत बता देते हैं, तो गलत नहीं, जो आपको भरोसा लगता है ये हाँ ये यूट्यूब चैनल सही चीज़ बता रहा है तो उससे आप देखिएगा। अगर एनालाइज करके नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप देखिएगा, आराम से जाइएगा। जैसे आपका पेपर आ जाता है 12:15 बजे, पूरे पेपर को देख लीजिएगा। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को देखना है। बाकी जीएस तो आपके अनएक्सपेक्टेड है, और आपके हिंदी भी जो है तो आएगी वही हिंदी, शाम को भी है तो हिंदी तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि हिंदी उतनी देर में आपको नहीं पढ़ना। लेकिन मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, और आपको नया कॉन्सेप्ट है तो वो लोग समझा देंगे। और जिनका 18 के सेकंड शिफ्ट में है, जैसे आपका देखे होंगे कि आपके जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है और इवनिंग में जो जीएस या हिंदी के क्वेश्चन जिस टाइप से आए हैं, अगर कुछ नई चीज़ पूछी जा रही है तो आपको एक रात का मौका मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं, जिनका 18 की सेकंड शिफ्ट हो, क्योंकि सेम होता है आपके। जिनका अगर इवनिंग शिफ्ट में पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जरूर देख के जाइएगा, और एंट्री 2 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि 2:30 बजे लास्ट एंट्री होती है। आप 1-1:30 बजे वहाँ बैठ के कुछ मतलब मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ आपके 5-6 क्वेश्चन का फ़ायदा ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी होती है जो आपको कोई नहीं समझाने वाला है। मैंने विस्तार समझा दिया, बाकी घबराना ही नॉर्मलाइजेशन को लेके जो होता है अच्छे होता है। तो अपने मेहनत पे भरोसा करें, नॉर्मलाइजेशन पे भरोसे मत रहें। इतने क्वेश्चन कर दीजिएगा ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ना रहना पड़े। लेकिन जो बताया हूँ शाम वाली शिफ्ट को वो करके दाना है, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो आपके 1-2 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में कम पड़ते हैं, वही जो है आपको बेनिफिट दे जाते हैं। तो ये तरीका ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं करके गया हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह के पीछे मत परेशान हो। आज आप मॉक टेस्ट दे दिए होंगे जिसको जहाँ से देना होगा, इसके बाद आप हाथ जोड़ लीजिए। आप मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है, आपको केवल क्या भरोसा करना है अपने रिवीजन पे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बाकी अगर आपके नंबर कम आ रहा है तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, वो लोग रिवीजन कहाँ से करें और कहाँ से करें, क्योंकि नई चीज़ें अब पढ़ना जो है, बहुत से लोग क्या कह रहे हैं अधिनियम के पीछे भाग रहे हैं। अधिनियम वगैरह क्वेश्चन 1 से 2 आएंगे, लेकिन आप जो चीज़ें आप पढ़ें वो भी आप भूल सकते हैं। तो ज़्यादा अधिनियम के पीछे मत जाइए, जो एक आध वीडियो देखें ऊपर से देख लीजिए। बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो मैराथन है ज़्यादा मत देखिए, पीडीएफ वगैरह आती है तो उसको एक बार सनसनी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो जितना आप इसमें नई चीज़ पढ़ेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो जितना आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास बुक हो, उसी से रिवीजन करें। अगर आपके कोई भी नए क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा।